गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7th की और ये है हमारा सोशल साइंस अध्याय 5 औरतों ने बदली दुनिया। ठीक है, इसमें जो महिलाओं की भूमिका रही है, जिस प्रकार से आज हम औरतों को देखते हैं कि वो अपने निर्णय और अपनी भूमिका और अपने महत्व को जिस तरह से प्रदर्शित कर रही है समाज में, विश्व में, तो वो हमेशा से एक जैसी नहीं रही है। ये चढ़ते उतरते ढलानों पर जो है इनकी स्थिति रही है और इस प्रकार इन्होंने अपनी दुनिया को, अपनी जो लोगों की सोच होती है उसको बदलने का कार्य किया है। उसी संदर्भ में हम कुछ शब्दों के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा शब्द है रूढ़िवादी धारणा। ये ऐसी धारणा होती है या ऐसा विश्वास होता है जिसमें किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं या वे किसी खास प्रकार के कार्य ही कर सकती हैं। मतलब अगर हम देखें तो ये समाज में जो प्रचलित होती है कि कुछ महिलाओं के संदर्भ में देखें तो कुछ कार्य इसमें बताए जाते हैं कि वो घर का कार्य कर सकती हैं और वो पुरुषों से अधिक जो है कैपेबल नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं, या उनकी भूमिका घर की चार दीवारी के अंदर होनी अधिक अच्छी होती है, या जो सभ्य महिलाएं होती हैं वो इस प्रकार होती हैं। तो ऐसी जो भी धारणाएं होती हैं महिलाओं के लिए वो सभी रूढ़िवादी धारणा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला शब्द है हमारा भेदभाव। भेदभाव को हम लोग सामान्यतः इस संदर्भ में उपयोग कर सकते हैं कि जहाँ भी समानता की अनुपस्थिति होती है वहाँ भेदभाव का जन्म होता है। ये अगर हम देखें कि किसी के संबंध में किसी व्यक्ति या स्थान या कोई भी चीज़ हो सकती है, जब हम उसके साथ समानता के साथ व्यवहार नहीं करते हैं या उनके प्रति आदर का व्यवहार हमारा नहीं होता है तो वो भेदभाव को जन्म देता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कुछ पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। पूर्वाग्रह किस संदर्भ में? कि उस व्यक्ति या वस्तु या जगह के संदर्भ में हमें ऐसा महसूस होता है कि वो चीज़ें उतनी उत्कृष्ट नहीं हैं, या निकृष्ट जो वस्तुएं होती हैं या जो व्यक्ति होते हैं या उनके किसी भी संदर्भ में ये चीज़ें जो हैं प्रयुक्त होती हैं। जैसे समाज में कुछ महिलाओं के लिए ऐसा हो सकता है, या कभी कभी दलितों के लिए होता है, या आदिवासी समूह के लोगों के लिए होता है, या जो और अन्य समुदाय होते हैं उनके लिए, कि जब हमारी यह भावना होती है हम बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं और जो दूसरे उत्कृष्ट हैं और दूसरे व्यक्ति हमारे समान नहीं हैं, तब जो है भेदभाव का जन्म होता है। ठीक है, अगला है हमारा उल्लंघन। उल्लंघन का अर्थ होता है कि जब हम कोई कानून को ज़बरदस्ती तोड़ देते हैं या खुले रूप से उसका अपमान करते हैं तो उस चीज़ का उल्लंघन होता है। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह मिलने के पहले ही अगर हम वहाँ से जो निकल लेते हैं, रेड लाइट होने पर जो है हम वहाँ से निकलने लगते हैं अपनी गाड़ी के साथ, तो ये सभी चीज़ जो होता है उल्लंघन की श्रेणी में आता है। वहीं अगर हम देखें कि उल्लंघन और किन संदर्भों में हो सकता है, तो उल्लंघन हो सकता है कि जब कोई समाज में या देश में कुछ भी इस प्रकार के कानून बने हों जिसे जो सर्वमान्य हो, ठीक है, उस कानून को हम मानने से इनकार कर दें, तो ये उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कुछ महिलाओं के संदर्भ में भी इस पुस्तक में इसकी विवेचना की गई है कि जब कुछ मान्यता थे कि महिलाएं जो हैं घर की चार दीवारी के अंदर रह सकती हैं, वो पढ़े ना, क्योंकि पढ़ने से स्त्रियाँ बिगड़ जाती हैं। इस तरह की जब मान्यता थी, इन मान्यताओं को कुछ महिलाओं ने जब इसका उल्लंघन किया तो इनको तोड़ा, तो ये उल्लंघन की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, अगला है यौन प्रताड़ना, जिसे हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल एब्यूज़। ये किसी भी रूप में हो सकता है, ये मौखिक, शारीरिक या सांकेतिक किसी भी प्रकार से जब औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन आचरण जो है वो किया जाता है तो वो यौन प्रताड़ना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कुछ महिलाओं की जो कह सकते हैं कि जो उन्होंने समाज में जो भी मान्यता थी उसके खिलाफ अगर उल्लंघन किया, तो उसमें हमेशा नाम याद रखा जाएगा रमाबाई का, जो जिनका अगर हम देखें समय काल जो था वो 1858 से 1922 तक था, और इन्होंने पंडिता की उपाधि धारण की कि ये घर में ही रहकर शिक्षा दीक्षा इन्होंने की और महिलाओं के उत्थान के लिए भी एक मिशन स्थापित किया 1898 में पुणे में, जो खेड़ गाँव या खेड़ा गाँव कहते हैं वहाँ पर, और महिलाओं की शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए इन्होंने महती भूमिका अदा की। अगला है हमारा राज सुंदरी देवी। ये 1890 में इन्होंने पहली भारतीय महिला होने का जो है गौरव प्राप्त किया, जो अपनी आत्मकथा लिखी इन्होंने, और इस पुस्तक का नाम है आमार जीवन, और ये 60 वर्ष की उम्र में इन्होंने ऐसा काम किया। अगला है हमारा रुकैया सखावत हुसैन। ये एक महिला थी जिन्होंने अपनी कहानी सुल्ताना का स्वप्न में एक ऐसे भूमि या ऐसे जो क्षेत्र की कल्पना की जहाँ पर महिलाओं को सभी प्रकार के अधिकार मिले जिस प्रकार से पुरुषों को मिले हैं। ठीक है, अगला है हमारा उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालिका जो थी लक्ष्मी लाकड़ा। इन्होंने जो है जो महिलाओं का क्षेत्र नहीं आता था रेलवे में, एक लोको पायलट के रूप में इन्होंने कार्य किया है उत्तर रेलवे में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।